जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। लेकिन संदेश सुनाने से पहले कृष्णा हमसे कुछ कहना चाहते हैं। कृष्णा, मेरे हाथ में अगर तेरा हाथ है तो दुखों में भी मुझे सुख का एहसास है। मेरे हाथ में अगर तेरा हाथ है तो दुखों में भी मुझे सुख का एहसास है। मुझे सुख का एहसास है। दोस्तों, कितनी सही बात है ना यह। अगर हम कृष्णा जी का हाथ थाम लेते हैं, कृष्णा जी की भक्ति में तालीन हो जाते हैं और अपना सब कुछ अगर कृष्णा को मान लेते हैं, तो हमें दुख और दर्द छू भी नहीं सकते। क्योंकि अक्सर लोग दुख और दर्द मिलने पर ही भगवान के पास जाते हैं, भगवान के सामने अपना माथा टेकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हम तो पहले से कृष्णा के हो चुके हैं। अब सुख आए या दुख आए, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और अगर हम भगवान के पास पहुंच चुके हैं, भगवान से एक रूप हो चुके हैं, तो हमें दुख ही नहीं आ सकता। दुख हमारे पास आते आज सुख में कब परिवर्तन हो जाएगा, यह हमें पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्णा से जुड़ना चाहते हैं, भगवान कृष्णा को अपना मानते हैं, तो आज का यह संदेश अंत तक ज़रूर सुनिए। क्योंकि हर एक नया वीडियो नया संदेश लाता है और हर एक नया संदेश नई सीख देके जाता है और भगवान कृष्णा के और भी करीब लेकर जाता है। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्णा आज अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है मेरे मेरा मेरे भक्तों के साथ बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। मेरे भक्तों के साथ परिस्थितियाँ कोई भी आए और कैसी भी आए, उस पर मैं किसी रूप में जाकर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। और जब वह मेरे सामने सर झुकाता है, तब मैं उतना ही मान के सामने उसका सर ऊपर उठाता हूँ। जो भक्त सदा ही मेरे शरण में रहते हैं, जो अपना सब कुछ मुझे ही मानते हैं, ऐसे भक्तों पर मेरी कृपा हमेशा ही होती है। लेकिन जो भक्त मुस्कुराहट के लिए मुझे धन्यवाद नहीं कहते हैं, उन्हें आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत करने का भी कोई हक नहीं होता है। और जो भक्त मुझे सब कुछ समर्पित करता है, उसके लिए तो मैं सब कुछ ही लौटा सकता हूँ। ऐसे भक्तों में कहना चाहता हूँ, अगर यह दुनिया वाले तुझ पर कीचड़ उछालते हैं तो उछालने दे। अरे, तू फिक्र क्यों करता है। लोग तो वही देते हैं जो असल में उनके पास होता है। इसलिए ऐसे लोगों से तू डरना मत। क्योंकि उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है, धैर्य और तपस्या से, जिसमें वही संस्कार को प्रकाशित कर सकता है। जो जिंदगी में लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, यह बात हमेशा याद रखना। किस्मत को जिसने कोसा है वह आज भी वहीं पर खड़ा है। अरे, किस्मत को जिसने कोसा है वह आज भी वहीं पर खड़ा है। इस दुनिया में 4 लोग, उनकी 40 बातें और 400 अफ़वाहें। किस्मत पर तू ध्यान देगा, तुझे इन सब में नहीं पड़ेगा। तुझे इन सब पे ध्यान भी नहीं देना है। तू बस भलाई करते रहना। बहते पानी की तरह बुराई अपने आप ही किनारे लग जाएगी। कचरे की तरह बुराई अपने आप ही किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह। अरे, प्रशंसा से कभी पिघलना मत, प्रशंसा से कभी पिघलना मत, और आलोचना से कभी उबलना मत। आलोचना से कभी उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म कर। क्योंकि इस धरा सब धरा ही रह जाएगा, सब धरा ही रह जाएगा। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन को मीठा कर दिया करते हैं। अरे, इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसलता नहीं है और अच्छी स्थिति में उछलता नहीं है, जो बुरी स्थिति में फिसलता नहीं है और अच्छी स्थिति में उछलता नहीं है। और क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से और स्वार्थ को उदार से, वैसे ही झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। कभी भी जल्दबाजी मत कर, सब कुछ चुपचाप और शांत भाव से कर। किसी भी बात के लिए तेरे आंतरिक शांति को खोने मत देना। भले ही तेरी पूरी दुनिया परेशान क्यों ना हो, लेकिन तेरे मन की शांति की परेशानी को दूर कर सकती है। अशांत तो इसलिए क्योंकि जो जरूरी नहीं है उसी के पीछे तू हाथ धो के पड़ा, चाहे वह विचार हो या कोई व्यक्ति हो।
भूल जा जो तुझे भूल गया। अरे इंसान यही तो गलती करता है। उम्मीद इंसान से लगाकर शिकायत भगवान से करता है। उम्मीद इंसान से लगाकर शिकायत भगवान से करता है। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। अरे रूठ जाने के बाद दोष चाहे किसी का भी हो, किंतु बात वही शुरू करता है जो अत्यंत प्रेम करता है। और तेरे ज़िंदगी में जो भी मोड़ आते हैं वह तेरे भलाई के लिए ही आते हैं। अगर तेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे संभालना सीख। यदि तेरी उदासी का कारण यह दुनिया है तो खुशी का कारण इस दुनिया बनाने वाले को यानी कि तेरे इस कृष्णा को बना ले। शब्द और व्यवहार ही इंसान की असली पहचान है। रुतबे और वसीयत का क्या आज तो कल है, इसलिए शब्द और व्यवहार को अच्छा बनाना सीख। सूरत देखकर नहीं सीरत देखकर हम सफ़र ढूंढ, क्योंकि मुश्किल वक्त और बुढ़ापे में अच्छी शक्ल काम नहीं आती। इसलिए ज़िंदगी में शरीर का सुंदर रखने से अच्छा तेरी आत्मा तेरे मन को शुद्ध करना सीख। सुंदर बनाने की कोशिश कर, कर्मों को सुंदर बनाने की कोशिश कर, क्योंकि शरीर तो साथ छोड़ देता है लेकिन तेरे कर्म और तेरी आत्मा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। अरे अपने पापों के फल से गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और कुछ लोग सोचते हैं केवल गंगा स्नान से उनके पाप धुल जाते हैं। और तेरे अच्छे कर्म, तेरा नेक दिल यही मेरे लिए मायने रखता है। और तेरे पास अच्छे कर्म हैं, तेरा दिल नेक है तो धैर्य रख। निराश कब मत होना, कभी मत होना। जिससे तेरा भविष्य लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। यह कभी भूलना मत। आगे बढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। याद रख, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत ही नहीं होने देता। इसलिए जिसे तेरी बातों बातों का, तेरे प्रेम का और तेरी भावनाओं का नहीं है, ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश कभी मत कर। यह तेरा खाना है ना, वह सब कुछ संभाल लेगा और तेरा साथ हर घड़ी हर समय देगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सुना होगा, तो आज का यह संदेश आपको कैसा लगा? आपने इस संदेश के माध्यम से कौन सी बात सीखी, यह कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो मेरे द्वारकाधीश चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बोलते रहें जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।